ये कक्षा 11वीं का है ना पहला क्लास है। तो जितने भी बच्चों ने बायोलॉजी लिया है उन सभी का स्वागत है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में क्या है, द लिविंग वर्ल्ड है ना, मतलब जीव जगत। तो हम चैप्टर 1 में किसके बारे में पढ़ेंगे, जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे है ना। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, विज्ञान है। तो विज्ञान की क्या होती हैं, कई शाखाएं होती हैं है ना, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे ब्रांच का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि विज्ञान क्या होता है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि विज्ञान क्या है। विज्ञान है ना, विज्ञान मतलब क्या होता है। तो इस विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है ना लैटिन वर्ड साइंटिया से हुआ है। किससे हुआ है, लैटिन वर्ड साइंटिया से। तो विज्ञान क्या होता है ना, विज्ञान शब्द कहाँ से आया। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड है ना, मतलब लैटिन शब्द साइंटिया किससे हुआ है, साइंटिया से हुआ है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है ना। इसको इंग्लिश में साइंटिया बोलते हैं है ना। और साइंटिया से ही साइंस बना है। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति साइंटिया से हुई है ना। और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो है ना। इसका अर्थ क्या होता है, टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। तो विज्ञान का मतलब क्या हुआ, जानना है ना। हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते कब हैं है ना। तो हम कुछ भी चीज़ के बारे में हम किससे जानते हैं, विज्ञान के द्वारा ही हमको पता चलता है ना। इसीलिए विज्ञान की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुआ है और इसी साइंटिया से साइंस बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना है ना। तो अब हम इससे क्या समझ गए कि विज्ञान का मतलब होता है जानना। तो हम क्या क्या चीज़ के बारे में जान सकते हैं है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जीव जगत क्या है करके है ना, जीव जगत को जानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़ेंगे है ना। तो हमारे इस पृथ्वी में है ना कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अनेकों जीव पाए जाते हैं। लेकिन कितने जगत में बटा हुआ है, वो 2 जगत में बटा हुआ है ना। एक क्या होता है, एनिमल, ठीक है, एनिमल जीव है ना। और एक क्या है, प्लांट है, ठीक है। तो हम लोग प्लांट को भी जीव बोलते हैं है ना, और एनिमल्स को भी जीव बोलते हैं। तो यहाँ पर जीव 2 जगत में बटा हुआ है ना, एनिमल किंगडम और एक क्या होता है, प्लांट किंगडम, ठीक है। तो एनिमल का जो स्टडी होता है ना, इसको एनिमल का जो हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी है ना, जूलॉजी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं उन विषय को क्या बोलते हैं, बॉटनी। जीवों के बारे में, जो जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है, एनिमल्स के बारे में है ना, उस विषय को बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान और इसको क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, जूलॉजी है ना, यानी एनिमल्स और प्लांट। तो एनिमल का जो अध्ययन हम जो स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं, और जो प्लांट का स्टडी करते हैं बॉटनी है ना, मतलब वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर जीव विज्ञान की एक परिभाषा लिख सकते हैं। तो विज्ञान के अंतर्गत कई शाखाएं होती हैं है ना, जैसे कि क्या क्या होता है, जीव विज्ञान है ना, जिसको बोलते हैं हम जूलॉजी, ठीक है। जैसे कि भूगर्भ विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजी है ना। रसायन विज्ञान, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री है ना। भौतिक विज्ञान, उसको बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से एक विज्ञान होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम दो प्रकार के अध्ययन करते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या होता है, तो ये है परिभाषा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है ना, किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का। तो उसको बोलते हैं जीव विज्ञान है ना। विज्ञान का मतलब ही है कि अध्ययन करना या जानना। तो जीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो हम जानते हैं, तो उसको बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जीव विज्ञान का जनक कौन है करके है ना। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया है ना, इंग्लिश में उसको एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान किसको बोलते हैं, जीवों के अध्ययन को। तो इस जीव विज्ञान का जनक कौन है, किसने इस जीव विज्ञान को लाया,
तो किसने लाया? अरस्तु ने लाया, है ना। तो अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। अब इसी जीव विज्ञान के अंतर्गत दो पार्ट हैं, एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। अब इन दोनों के जनक कौन कौन है ना। तो जंतु विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु ही है ना। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एक एक दो दो नंबर में पूछा जाता है ना, और आप चूँकि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि, है ना, कि इनके जनक कौन है करके। तो जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी एरिस्टोटल ही हैं, है ना, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो इसको आपको इनकी जानकारी होनी ज़रूरी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान, है ना, तो ये तो हम पढ़ लिए जीव विज्ञान। अब ये जीव होता क्या है ना, इसको हम आगे देखेंगे। सजीव क्या है ना। तो हमारे पृथ्वी में जो समस्त वस्तु है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सजीव, निर्जीव और मृत, है ना। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सजीव क्या होता है करके, है ना। तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि सजीव क्या होता है करके, है ना। तो सजीव के अंतर्गत समस्त जीवधारियों को ही रखा गया है ना। और समस्त जीवधारियों में कौन कौन आते हैं? एक तो जंतु आते हैं और पेड़ पौधे आते हैं, है ना, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में ही जीव है वो, है ना। इसलिए सजीव के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त, है ना, जीवधारी, है ना, और जीव जंतु पेड़ पौधों को लिया गया है। तो उनमें क्या होता है, इसलिए उनको सजीव कहा गया है ना। तो उनमें क्या होती है कि उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, उनमें क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, है ना। वो स्वचालित होते हैं, मतलब खुद से अपना वर्क करते हैं, है ना। इसी कारण से उनको क्या बोला गया है? सजीव बोला गया है। तो सजीव के अंतर्गत हम जंतु और समस्त पेड़ पौधों को रखा गया है ना। सजीव के अंतर्गत हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि जिनकी कोशिकाओं में क्या हो, रासायनिक क्रियाएं हो। जीवों की कोशिकाओं में क्या हो, रासायनिक क्रियाएं हो। और क्या लक्षण हो सकते हैं सजीव के? तो उनमें क्या होना चाहिए, स्व प्रतिकृति होना चाहिए, है ना। स्व प्रतिकृति का मतलब होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना। है ना। तो ये भी क्या है, सजीव का ही लक्षण है कि केवल और केवल सजीव में ही क्या पाया जाता है, स्वप्रतिकृति, है ना, मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करना। और क्या हो सकता है कि वो क्या होते हैं, स्वनियमीकारी होते हैं। स्वनियमकारी, है ना, इसका मतलब होता है कि इच्छा अनुसार। क्योंकि कोई और वस्तु जैसे कि सजीव है ना, तो सजीव ही क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्या निर्जीव ऐसा करेंगे? क्या नहीं। या मृत भी ऐसा नहीं करेंगे। तो सजीव का ये भी एक लक्षण है कि वो क्या होगा, वो स्वनियमकारी होगा, है ना। और क्या हो सकता है, उनमें वृद्धि होती है। तो सजीव की सबसे प्रमुख लक्षण क्या हो कि जो भी जीव है ना, उनमें क्या पाया जाता है, वृद्धि पाया जाता है ना। और क्या हो सकता है, पारस्परिक क्रियाशील, कि शरीर के सभी अंग एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, है ना। कि जीव होते हैं तो उनका कोई भी अंग, है ना, अलग नहीं होता, सभी एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े होते हैं। कोई भी एक अंग के ना होने पर, है ना, जो शरीर का जो तंत्र होता है वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सजीव, है ना। तो सजीव इन्हीं को कहा जाता है। सजीव समस्त जंतु, समस्त पेड़ पौधे सजीव के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, सजीव या जीव एक ही है ना। तो जीवों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, रासायनिक क्रियाएं पाई जाती हैं। जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना, उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन, है ना। तो ये सब किस में पाया जाता है, जीवों में ही पाया जाता है। स्वप्रतिकृति, रिप्रोडक्शन, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, स्वनियमकारी, इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो ये सब किसके लक्षण होते हैं, सजीव के लक्षण होते हैं, है ना। निर्जीवों में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। अब हम आगे देखेंगे कि जीवधारियों के क्या क्या लक्षण होते हैं।